हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम इस वीडियो में हॉस्पिटल सेक्टर की एक कंपनी यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में जानने वाले हैं। ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है और हॉस्पिटल सेगमेंट में सबसे तेज ग्रो करने वाली कंपनी है। और कंपनी ने हाल ही में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों ही टाइप के कैपेक्स किए हैं। तो आज हम इस वीडियो में कंपनी का बिजनेस मॉडल स्टडी करेंगे, कंपनी का Q3 FY26 का रिजल्ट देखेंगे, कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे और मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। अभी हम पहले कंपनी का ग्रोथ जर्नी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 2008 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था और 2010 में कंपनी का फर्स्ट हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था ग्रेटर नोएडा में। उसके बाद 2013 में कंपनी ने 250 न्यू बेड ऐड किया और 2018 में कंपनी ने 400 न्यू बेड्स ऐड किया। उसके बाद 2019 में कंपनी ने एक्सपांशन किया नोएडा एक्सटेंशन में और नया हॉस्पिटल ओपन किया, वो भी 450 बेड का। उसके बाद 2022 में उन्होंने जो झांसी का ऑर्चा हॉस्पिटल है उसको एक्वायर किया और नए 305 बेड्स ऐड कर लिए। उसके बाद 2023 में कंपनी NSE और BSE में लिस्ट हुआ। उसके बाद 2024 में और 2025 में कंपनी ने और नए हॉस्पिटल एक्वायर किए, जैसे कि फरीदाबाद हुआ या दिल्ली हुआ। ओके, उसके बाद ग्रेटर फरीदाबाद हुआ, उसके बाद नोएडा एक्सटेंशन हुआ, उसके बाद आगरा हुआ। तो कंपनी ने ये ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों ही टाइप के कैपेक्स किए हैं 2024 और 25 में। और कंपनी का ये भी कहना है कि वो आने वाले नेक्स्ट 3 से 5 सालों में अपना जो कैपेसिटी है वो डबल करेंगे यहाँ से। ठीक है, मतलब अभी जो कंपनी के पास कैपेसिटी है 2550 बेड का, वो ऑलमोस्ट 5000 प्लस करेंगे उसकी कैपेसिटी आने वाले 3 से 5 सालों के बीच में। तो आप सोच सकते हो कि कंपनी यहाँ पे कंपनी को बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आने वाली है। और कंपनी का ये जो अभी अभी जो एक्वायर हुआ है हॉस्पिटल, इससे कंपनी का नेक्स्ट 2 से 3 सालों का ग्रोथ आएगा और नए 5000 हॉस्पिटल बेड ऐड हो जाएंगे, तो उससे कंपनी का और नया रेवेन्यू आएगा। तो हम सोच सकते हैं कि कंपनी का आने वाले 5 से 6 साल बहुत ही अच्छा ग्रोथ करने वाली है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के पास अभी कितने ऑपरेशनलाइज हॉस्पिटल है ये देख लेते हैं, और कंपनी ने कौन से न्यू हॉस्पिटल ऐड किए वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ग्रेटर नोएडा, नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के ये जो 3 हॉस्पिटल है, ये कंपनी के मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो न्यू हॉस्पिटल है वो टोटल 5 है, जिसमें झांसी आता है, उसके बाद ग्रेटर फरीदाबाद आता है, न्यू दिल्ली आता है, फरीदाबाद आता है और आगरा आता है। तो ये जो 5 हॉस्पिटल है कंपनी ने अभी अभी नया स्टार्ट किया है। तो अभी जो मैच्योर हॉस्पिटल है उनका तो रेवेन्यू कंटिन्यूअसली आ रहा है। ठीक है, पर ये अभी जो न्यू हॉस्पिटल है इनका रेवेन्यू अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा, कंपनी का रेवेन्यू ट्रैक करना पड़ेगा, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुननी पड़ेगी कि न्यू हॉस्पिटल जो है कंपनी के वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के रेवेन्यू, डाइवर्सिफाई रेवेन्यू देख लेते हैं अक्रॉस दी हॉस्पिटल्स। मतलब कंपनी के पास जितने भी हॉस्पिटल है उनमें से कौन सा हॉस्पिटल कितना रेवेन्यू जनरेट करता है ये देख लेते हैं। तो जैसे कि FY21 में कंपनी के पास 3 ही ऑपरेशनल हॉस्पिटल थे, उससे कंपनी ऑलमोस्ट 30 to 35% का रेवेन्यू जनरेट करती थी हर एक हॉस्पिटल से। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने Q3 FY25 तक कंपनी के पास टोटल 5 हॉस्पिटल हो चुके थे। ठीक है, उसमें से जो मैच्योर हॉस्पिटल थे वो रेवेन्यू दे रहे थे 20%, 30% और 37%। और जो 2 नए हॉस्पिटल ऐड हुआ था वो था ग्रेटर फरीदाबाद और झांसी का। ठीक है, उसका रेवेन्यू था 5% और 8%। और अभी Q3 FY26 में कंपनी के पास टोटल 8 हॉस्पिटल है। उसमें से जो 3 मैच्योर हॉस्पिटल है, जो कि नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा और नोएडा का है, उनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो 30%, 27% एंड 80% है। उसके बाद जो 4 नए हॉस्पिटल ऐड हुए हैं, जो कि थे ग्रेटर फरीदाबाद, झांसी, फरीदाबाद एंड न्यू दिल्ली का, उसका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है ये 9%, 7%, 5% और 4% है रिस्पेक्टिवली। तो अभी कंपनी का ये कहना है कि जो नए हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है उनका जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो एक्सपोनेंशियली वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट 1 से 2 सालों में। ठीक है, मतलब कंपनी को ब्रेक इवन करने के लिए भी उतना ही टाइम लगता है, 1 से 1.5 साल। ठीक है, और ये यथार्थ है, ये मतलब अच्छे स्पीड से ग्रो कर रहा है। ठीक है, और उनके पास सारे डिजीज का वो क्योर करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द डिजीज वो क्योर करते हैं, और उनके पास सारे एडवांस मशीनरी भी है। तो हमें कंटिन्यूसली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी इन नए हॉस्पिटल से कैसा परफॉर्म करती है और कितना रेवेन्यू जनरेट करती है।
अभी हम नेक्स्ट कंपनी कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करती है और किन सर्विसेज से कंपनी को कितना परसेंट रेवेन्यू आता है ये देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे 9 मंथ FY 2026 का देख लेते हो तो यहाँ पे कंपनी बहुत सारी सर्विसेज डाइवर्सिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि हुआ इंटरनल मेडिसिन हुआ, ऑन्कोलॉजी हुआ, गायनेकोलॉजी हुआ, न्यूरो साइंस हुआ, कार्डियोलॉजी हुआ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वराइटीज ऑफ सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और उस हिसाब से कंपनी अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो ऐसा डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट मिक्स पोर्टफोलियो कंपनी होल्ड करती है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक स्पेशलिटी सर्विसेज से कंपनी को कितना परसेंट रेवेन्यू आता है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो Q3 FY 2026 ये जो क्वार्टर है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर एवर रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू भी और इन टर्म्स ऑफ पैड भी। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि Q3 FY 2026 में कंपनी का जो रेवेन्यू है ये 320 करोड़ का रहा है। ठीक है, इस पे YOY बेसिस पे कंपनी ने 46% का जम दिखाया है और Q-on-Q बेसिस पे 15% का जम दिखाया है। और यही अगर आप 9 मंथ का कंसिडर करते हो तो 9 मंथ का कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 857 करोड़ का है। इसमें भी कंपनी ने 32% का जम दिखाया है। उसके बाद हम इबिटा के बाद इबिटा का अगर नंबर देखें तो वो 74 करोड़ का है इस पे भी। और इबिटा मार्जिन है वो 23.2% का है। और अगर 9 मंथ का अगर इबिटा का नंबर देखोगे तो वो 203 करोड़ का है। इस पे भी 23.7% का इबिटा मार्जिन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर आप नंबर देखोगे तो वो 57 करोड़ का है। और पीबीटी मार्जिन देखोगे तो वो 17.8% का है। उसके बाद पैट का नंबर है ये 43 करोड़ का है और पैट मार्जिन जो है ये 13.4% का है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पहला पैरामीटर है ये बेड कैपेसिटी एंड ऑक्यूपेंसी है। ठीक है, तो Q3 FY 2026 तक कंपनी का जो बेड कैपेसिटी है ये 2305 है। ठीक है, और कंपनी का जो ऑक्यूपेंसी रेट है ये 67% है। ठीक है, उसके बाद जो आरपॉप का नंबर है और एलॉस का नंबर है। आरपॉप का मतलब क्या कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, और एलॉस का मतलब क्या, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। तो यहाँ पे Q3 FY 2026 का आरपॉप का जो नंबर है ये 33,744 रुपीज का है। ठीक है, इस पे भी बहुत अच्छा जम दिखाई दे रहा है। ओके, और उसके बाद जो एलॉस का जो नंबर है वो है 4.3 डेज का, मतलब एवरेज जो लेंथ ऑफ स्टे है एक पेशेंट का वो 4 दिन का आता है यहाँ पे। उसके बाद जो IPD एंड OPD जो वॉल्यूम्स है, ठीक है, तो यहाँ पे IPD का जो वॉल्यूम है ये 22 है। ठीक है, और OPD का जो वॉल्यूम है वो 102 है FY 2026 का Q3 में। और उसके बाद जो IPD एंड OPD से जो रेवेन्यू आता है वो Q3 FY 2026 में जो रेवेन्यू है वो 2872 मिलियन का है IPD रेवेन्यू। और उसके बाद जो OPD रेवेन्यू है ये 334 मिलियन का है। और यही आप रेवेन्यू अगर 9 मंथ का देखोगे तो वो 7652 का है IPD रेवेन्यू, और OPD का जो रेवेन्यू है वो 926 मिलियन का है। अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक जो कि है ग्रोथ वो देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का Q3 FY 2026 का जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर का ये 320 करोड़ का है। और कंपनी का जो ग्रोथ है ये YOY बेसिस पे 46% का रहा है। अगर आप यही ग्रोथ का नंबर अगर पिछले कुछ क्वार्टर का देखोगे तो वो 31%, 30%, 21%, 28%। तो यहाँ पे एवरेज अगर आप ग्रोथ का नंबर देखोगे तो वो 30+% से ही कंपनी ग्रो कर रहा है। ठीक है, और कंपनी का गाइडेंस भी यही था कि हम मिनिमम लेवल पे 30% से ग्रोथ करेंगे और मतलब उससे ज्यादा ही हम ग्रो करेंगे, क्योंकि कंपनी ने ये जो नंबर है 30% का ये कंजर्वेटिव बेसिस पे दिया था। और अगर हम यही नंबर अगर पैट का देखें तो वो 43 करोड़ का है, और YOY बेसिस पे अगर पैट का ग्रोथ देखे तो वो 48% है। तो यहाँ पे कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी बहुत ही अच्छी तरीके से मिल रहा है और कंपनी एक्सपांशन भी बहुत ही अच्छा कर रही है। ठीक है, अभी हमें आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर और फाइनेंशियल ईयर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी का जो ये ग्रोथ नंबर है ये कितना सस्टेन कर पाता है, और कंपनी ने अभी अभी जो फिलहाल न्यू हॉस्पिटल ओपन हुआ है वो कैसा परफॉर्मेंस देती है। ठीक है, अगर वो हॉस्पिटल अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो कंपनी का ये जो ग्रोथ का जो नंबर है ये कंपनी सस्टेन कर लेगा।
अभी हम एक बार कंपनी का वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी का जो मार्केट कैप है ये 6363 करोड़ का है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। और कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है ये 660 रुपीज पे है। और कंपनी का जो स्टॉक पी है ये 38 का है। तो अभी हमें फिलहाल ये कंपनी कुछ फेयरली वैल्यू नजर आ रही है। पर अगर हम कंपनी का फॉरवर्ड पी निकाले, ठीक है, जो कि आता है 25 to 30 का, और कंपनी कितना परसेंट से ग्रो कर रही है, ऑलमोस्ट 35% से कंपनी ग्रो कर रही है। अगर हम एवरेज कंपनी का ग्रोथ पकड़े तो वो 35% है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे तो ये बेट फेयरली वैल्यूड लगती है, ठीक है। मतलब आप 35% से ग्रो कर रहे हो और आपका फॉरवर्ड पी जो है वो 25 से 30 निकल के आ रहा है। और इसी के बेसिस पे अगर हम पे रेशियो कैलकुलेट करें तो वो 0.8 या 0.9 आता है, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन योर कैलकुलेशन, ठीक है, आप कैसा ग्रोथ का नंबर पकड़ते हो, ठीक है। तो मुझे तो ये डील फेयरली वैल्यूड लग रही है। तो ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं तो बस ये मेरा कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि मैंने ये कैसे कैलकुलेट किया। अगर हम यहाँ पे कंपनी का एस्टिमेटेड रेवेन्यू देखें FY26 का, तो ये मैंने 30% से कैलकुलेट किया था, जो कि आता है 1144 करोड़ का। और मेरा जो Q1, Q2, Q3 और Q4 का जो एक्सपेक्टेशन है वो ऐसा है कि मैंने Q1 का जो एस्टिमेट निकाला था वो 275 करोड़ का था, निकाला था। उस पे कंपनी का जो रेवेन्यू आया वो 258 करोड़ का आया। उसके बाद मेरा एस्टिमेट था Q2 का 283 करोड़ का, जो कि 280 करोड़ आया, इन लाइन ही आया, ठीक है। Q3 का जो मेरा एक्सपेक्टेशन था वो 284 करोड़ का था, और उससे कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और कंपनी का जो Q3 का रेवेन्यू है वो 320 करोड़ का आया। अभी मेरा मेरा जो Q4 का जो एक्सपेक्टेशन है ये 302 करोड़ का है। अभी हमें कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ेगा कि Q4 का जो रिजल्ट है वो कैसा आता है, कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है Q4 में। अभी हम नेक्स्ट कंपनी ने एक साल में कैसा परफॉर्मेंस दिया, ये एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी का जो पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस है, मतलब एक साल पहले का, वो 60% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। तो यहाँ पे कंपनी ने ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, क्योंकि 20 अक्टूबर 2024 से आपको तो पता है कि कैसा बेयर मार्केट ही चल रहा है, ठीक है। कोई भी शेयर बढ़ नहीं रहे हैं, और जो भी कंपनी में ग्रोथ नहीं है, ओके, ठीक है, तो उनके जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 50 to 60% डाउन है, ठीक है। तो अगर हम यथार्थ का केस देखें तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले साल भर में 60% का रिटर्न दिया है। पिछले साल कंपनी का जो शेयर था इसी मतलब मार्च महीने में ही वो ऑलमोस्ट 400 पे चलता था, और अभी कंपनी का जो शेयर है ये 650 पे चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न दिया है। तो हमें ये कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ेगा कि नेक्स्ट आने वाले क्वार्टर्स में, फाइनेंशियल ईयर में कंपनी कैसा रेवेन्यू जनरेट करती है, कितना ग्रोथ दिखाती है। उसी पे ये कंपनी का जो शेयर है ये कैसे डायरेक्शन में जाएगा ये डिपेंड करेगा। अगर कंपनी ने अपना जो न्यू हॉस्पिटल है उसे अच्छी तरीके से ऑपरेट किया, अच्छी तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, तो कंपनी का जो शेयर है यहाँ से और भी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम ये बस देखते हैं कि हम स्टडी करते हैं, हम कंपनी का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी किस तरफ जा रहा है ये देखते हैं। अगर आपको कुछ भी बाय करना हो, सेल करना हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ सकते हो। हम तो बस यहाँ पे कंपनी को स्टडी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।